संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधु, मेरा YouTube चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि शिव गुरु है? यदि नहीं तो आप जान लीजिए कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि शिव जगत गुरु है, शिव आदि गुरु है। इतना ही नहीं, शिव ही गुरु परंपरा के मूल है। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद ने यह साबित किया कि शिव आज भी गुरु के काम करते हैं। और उन्होंने ही कहा कि शिव यदि जगत के गुरु है तो जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति को यह हक है कि वह शिव को अपना गुरु बना सकता है। मेरी इन बातों से आपके अंदर उठ रहे लाखों सवालों के एक ही जवाब है, साहब श्री हरिंद्रानंद। ये हरिंद्रानंद कौन है? उन्हें शिव गुरु कैसे मिला? और वह परमात्मा शिव हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? लगायत के तमाम सवालों के जवाब हेतु मेरा YouTube चैनल शिव गुरु है को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर स्पर्श कर लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद के जीवन परिचय की ओर। अनगिनत महापुरुषों को जन्म देने वाली परम पवित्र भूमि माँ भारती ने एक और साहसी पुत्र का जन्म दिया। यह सुघटना है 1948 की। बिहार राज्य के सिवान जिला में स्थित अमलोरी गांव के रहने वाले श्री विश्वनाथ सिन्हा तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा सिन्हा के पुत्र रत्न के रूप में साहब श्री हरिंद्रानंद जी प्राप्त हुए। उस दिन दिवाली थी। साहब श्री का अवतरण का संयोग एक ऐसा संकेत दे रहा था कि मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का फैलाव पूरी धरती को प्रभावित कर रहा हो। एक एक घटना की कड़ी इस तरह जुड़ी हुई है कि इसे संयोग मात्र नहीं, विधि का विधान ही कहा जा सकता है। अब क्या था, कालचक्र ने अपना खेल शुरू किया। एक सरकारी अफसर के पुत्र होने के नाते उनके बाल्यकाल सारी सुख सुविधा से परिपूर्ण समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, साहब के घर एक तांत्रिक आया और कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। यह सुन उनके माताजी उन साधुओं को भोजन की व्यवस्था में जुट गई। तब तक साहब श्री 8 वर्ष के हो चुके थे और बगल में खड़े खड़े यह सारी गतिविधियां को देख रहे थे। वह साधु भोजन पश्चात दांत साफ करने हेतु बगल में खड़ा उस बालक अर्थात साहब श्री से एक लकड़ी लाने को कहा। साहब तुरंत जाकर बिना विचार किए नाली साफ करने वाली झाड़ू की लकड़ी ले आया। उस तांत्रिक उस झाड़ू की लकड़ी को अपने हाथ में लेते ही क्रोधित हो गया और जमीन पर पटक दिया। देखते देखते वो लकड़ी सर्प में परिवर्तन हो गया। यह देख साहब के पिताजी उनके नटखट स्वभाव से परिचित हरिंदर ने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, यह सोच उस साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर वह सर्प लकड़ी में परिवर्तन हो गया और वह साधु वहां से चला गया। किंतु साहब के दिमाग में यह बात घर कर गया कि आखिर एक लकड़ी सर्प बन कैसा गया। और यहीं पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मन में तांत्रिक तथा चमत्कारी बाबा बनने की चाहत की बीजा रोपित हो गई। अब सवाल ये उठता है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी तांत्रिक अथवा चमत्कारी बाबा बनने की तलाश में शिव गुरु को कैसे प्राप्त किया। तो इस रोचक कथा को आगे की जानकारी हेतु अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, शिव गुरु है भाग 2। तो चलिए इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए सभी बंधुओं, गुरु भाई और गुरु बहनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।